माई सेल्फ पंकज यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से मैं वीडियो के साथ में स्वागत कर रहा हूं, जो कि है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। देखो, जो क्वेश्चन बनता है नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंजरी होती है, दैट इज हेड इंजरी या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। क्वेश्चन समटाइम्स पूछते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बैठ जाता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इससे आसान डिजीज नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दैट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है। अब नाम से पता चलता है भाई, देखो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हो जाए उसे क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। वो तो ऑब्वियस बात है, कोई बता सकता है। देखो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैं थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो सर 31 तो पेयर्स होते हैं, किसके 31 पेयर्स आर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा देन इसके बाद में क्या होता है अपने पास में सेकंड नंबर पे, फर्स्ट द सेकंड वन विच इज 33 वर्टिब्रे होती है। ठीक है, 33 वर्टिब्रे होती है। एक बात बता देता हूं मैं आपको, जो 31 पेयर होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस पता चलना चाहिए आपको। ठीक है, देन उसके बाद होता है अपने पास में, देन उसके बाद होता है सर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है 31 पेयर, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं 33 वर्टिब्रा होती है। अब अगर मैं इसके डेफिनेशन बताऊं आपको, तो सर इट इज द एनी इंजरी। ठीक है, इट इज ए क्लिनिकल इंजरी, बट इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन। ठीक है, क्लिनिकल कंडीशन इन विच क्या होता है, क्लिनिकल कंडीशन इन विच स्पाइन, इन विच इंजुरी अक्कर ऑन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड दैट डिस्टरप्ट, यानी कि डिस्टरप्ट हो जाता है बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है उसके बीच में कोई भी डिस्ट्रक्शन हो जाना, कोई परेशानी हो जाना, जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता, नाम उसका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रप्शन हो सकता है, या फिर इसके अलावा सर कोई ब्रूसिंग हो सकती है। ब्रूसिंग जहां होती है वहां पे सर ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे सब कुछ हो सकते हैं। फिर उसके बाद होता है सर अपने पास में कोजिस, भाई किस किस कारण की वजह से अपने पास में ये हो सकती है। तो सबसे पहले कारण के अंदर सबसे पहले क्या होगा, वही नॉर्मल ट्रोमा वगैरह हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। ठीक है, एक्सीडेंट के अंदर आरटीए वगैरह, ठीक है, आरटीए वगैरह हो जाए। बाकी इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकती है। बाकी इसके अलावा और क्या हो सकता है, और स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, उसके कारण की वजह से भी ये सारे कारण हो सकते हैं। नॉर्मल अगर इसके बताऊं भाई कितने तरह की होती है, तो टाइप्स तो दो तरह के होते हैं वैसे मेनली। फर्स्ट वन विच इज लेसर ब्रूसिंग। ठीक है, लेसर ब्रूसिंग हो जाती है, यानी थोड़ी बहुत चोट लगती है। एंड द सेकंड वन विच इज कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, यानी कि लेसर ब्रूसिंग के अंदर तो क्या होता है कि थोड़ी बहुत चोट लगती है, यानी कि पार्शियली इमोबाइल होता है पेशेंट। ठीक है, पार्शियली इंजरी अकर इनटू द स्पाइनल कॉर्ड या फिर ऑन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पार्शियली इंजरी होती है। और अगर फुल्ली हो जाए, कंप्लीटली हो जाए, यानी कंप्लीट हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर एंड स्पाइनल या फिर मोटर एंड सेंसरी, सॉरी, ठीक है, मोटर एंड सेंसरी लॉस हो जाता है बिलो द इंजरी। ठीक है, बिलो द इंजरी। तो दिस इज द क्या हो जाता है, बिलो द इंजरी, और इसके अंदर पार्शियली लॉस ऑफ सेंसरी और मोटर होता है। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल कारण या फिर नॉर्मल टाइप्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिसके अंदर कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट और कम हो जाए तो कम हो जाए। अच्छा, एक चीज और क्या, अब इसके बाद में पढ़ाता हूं मैं आपको इसके वैसे टाइप्स। उन टाइप से पढ़ने से पहले दो चार चीजें मैं आपको बता देता हूं। सभी को पता है 7 सर्वाइकल होती है। ठीक है, 7 सर्वाइकल होती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होती है, 5 लंबार वर्टिब्रे होती है, और 5 ही क्या होती है, जो सैक्रम होती है, और एक कोक्सिस होती है। ये सभी के अंदर नॉर्मली पाई जाती है, जिसके अंदर से
देन उसके बाद में होता है अपने पास में इसके वैसे टाइप्स जो क्लिनिकल डिपेंड करता है। क्लिनिकल के अंदर सबसे पहले होता है अपने पास में एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पोस्टीरियर या फिर पोस्टीरियर कोड इंजरी लिख देना, ठीक है, पोस्टीरियर कोड इंजरी, और इसके अंदर एंटीरियर कोड इंजरी, पोस्टीरियर कोड इंजरी, ठीक है। देन थर्ड वन विच इज क्या होती है, सेंट्रल कोड इंजरी, सेंट्रल कोड इंजरी, और बाकी इसके अलावा ब्राउन स्क्वाड इंजरी, ठीक है। और बाकी इसके अलावा मैं बताऊंगा इसके क्या क्या मतलब होते हैं, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, ब्राउन, बाकी कोनस मेडुलरिस, ठीक है, कोनस मेडुलरिस और कोनस इक्विना, ठीक है। कोनस इक्विना इज द मेनली टाइप्स, ठीक है। तो दीज आर द वन ऑफ द नॉर्मल टाइप्स ऑफ द ब्रेन, और सॉरी नॉर्मल टाइप्स ऑफ द इंजरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले एंटीरियर कोड इंजरी होगी ना, तो उस टाइप पे क्या होता है कि अपने पास में जो मोटर रिलेटेड जितने भी फंक्शन होता है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। एफरेंट नर्व आके यहां से जुड़ती है, ठीक है, एफरेंट नर्व जो यहां से आके जुड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एफरेंट या सॉरी एफरेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। देन इसके अलावा पोस्टीरियर के अंदर, इसके अंदर शायद इफरेंट होती है, ठीक है, और इसके अंदर होती है अपने पास में एफरेंट सेंसरी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि अपने पास में जो सेंसरी लॉस हो जाता है पोस्टीरियर के अंदर, मोटर लॉस हो जाता है एंटीरियर कोड इंजरी के अंदर। देन इसके अलावा होता है अपने पास में सेंट्रल कोड इंजरी, जिसके अंदर आल्सो मोटर लॉस होता है, ठीक है, मोटर लॉस हो जाता है। बाकी इसके अलावा ब्राउन स्क्वाड इंजरी, जिसके अंदर दो तरह होती है, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है, इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल इंजरी होती है। इप्सिलेटरल के अंदर क्या होता है कि सेम साइड का डैमेज होता है और बिलो द मेडुला ओब्लंगेटा, यानी कि जब अपने पास में इंजरी हो जाती है अपर मोटर न्यूरॉन्स की बिलो द मेडुला ओब्लंगेटा, और रिजल्ट इन द साइन सिम्टम्स होते हैं वो सेम साइड के अंदर आते हैं। और कॉन्ट्रालेटरल के अंदर क्या होता है कि अपर मोटर इंजरी ही होती है पर अबव द मेडुला ओब्लंगेटा, और अपोजिट साइड के अंदर जो साइन सिम्टम्स आएंगे। बाकी इसके अलावा कोनस मेडुलरिस के अंदर सर वही है, लंबार वगैरह डैमेज हो जाता है, ठीक है, लंबार नर्व डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपने पास में लंबार नर्व डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से बाउल ब्लैडर वगैरह डिसफंक्शन हो जाती है, बाउल ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाता है। और बाकी इसके अलावा फ्लैसिड मसल्स हो जाती हैं, ठीक है, फ्लैसिड मसल्स हो जाती है लोअर लिम्ब की, और बाकी बाउल ब्लैडर वगैरह, और बाकी इसके अलावा मिक्सचुरेशन वगैरह डिफिकल्टी आती है। और कोनस इक्विना के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी वही बाउल ब्लैडर वगैरह डिसफंक्शन हो जाती है, ठीक है, बाउल ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाती है, ठीक है, और बाकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने लग जाता है, प्रॉपर तरीके से स्टूल पास आउट वगैरह नहीं हो पाता है। तो दीज आर द नॉर्मल साइन सिम्टम्स बाय व्हिच वी कैन असेस द, इसको अंदर देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद होता है अपने पास में कि साइन सिम्टम्स, इसके टाइप्स के बाद होता है व्हाट आर द मेन साइन सिम्टम्स, ठीक है। साइन सिम्टम्स के अंदर डिपेंड करता है कहां पे इंजरी हुई है, यानी कि C1 से लेके C7 तक हुई है, या फिर C7 से फिर उसके बाद में T1 से लेके T6 तक हुई है, या फिर T12 तक हुई है, ठीक है, और T12, और बाकी लंबार के अंदर L1 से लेके L5 तक हुई है, या फिर सैक्रम पे हुई है। अगर इनके अंदर जो भाई जहां पे भी इंजरी होगी वही साइन सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले C1 से C8 तक अगर इंजरी होगी तो टेट्राप्लेजिया होगा, ठीक है, टेट्राप्लेजिया होगा, या फिर क्वाड्रिप्लेजिया जिसे कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया। अभी क्वाड्रिप्लेजिया टेट्राप्लेजिया क्या होता है कि चारों हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, पता नहीं चलता कि भाई क्या सेंसेशन है, लॉस हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन आता है यहां से C4 से लेके, यानी कि C4 पे अगर इंजरी हुई, ठीक है, C4 C5 पे इंजरी हुई तो वहां पे फ्रेनिक नर्व निकलती है, तो वो बहुत डैमेज कोज कर देती है, ठीक है, सांस लेने के अंदर डिफिकल्टी, जगह रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा अगर फ्रेनिक के अंदर होगी। क्वेश्चन बनता है बहुत बार। बाकी इसके अलावा T6 से अगर अबव इंजरी हुई है जब तो पैराप्लेजिया, ठीक है, पैराप्लेजिया होते हैं, और नहीं नीचे ऊपर हुई तो क्या होता है T6 अबव, तो भी क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, टेट्राप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। और अगर
बिलो हुई है इसको क्या कहते हैं, और भी ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कहते हैं। अब ये क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा इसके, ठीक है, और डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है अपने पास में, दैट इज बिलो द इंजरी हुई है T12 से T6 से नीचे हुई तो पैराप्लेजिया होता है। बाकी इसके अलावा L5 से L1 से L5 तक क्या होता है, मेनली सर बाउल ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है, बाउल ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाता है। और बाकी इसके अलावा सैक्रम वगैरह के अंदर होती है तो सर पेनाइल इरेक्शन तो हो जाएगा, ठीक है, पेनाइल इरेक्शन तो हो जाता है, बट इजैकुलेशन वगैरह नहीं हो पाता, ठीक है, बट इजैकुलेशन नॉट इजैकुलेशन अक्कर, ठीक है, इजैकुलेशन नहीं हो पाता है। तो दिस इज द नॉर्मल कंडीशंस वेयर वी फाइंड आउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्टम्स। देखो टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग सा है, बट अगर आप इसको सिस्टम से समझोगे तो बहुत कुछ है इसके अंदर समझने लायक। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या किया जा सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन की जा सकती है, सीटी एमआरआई वगैरह तो करवा ही सकते हैं, ठीक है, एक्सरे वगैरह करवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैनेजमेंट के अंदर क्या करवाते हैं, इसका मैनेजमेंट के अंदर सर एनपीओ पे रख दिया जाता है, पहले को पेशेंट को एबीसी मॉनिटर किया जाता है आंखें के साथ में, प्लस में इसके अलावा आईवी थेरेपी दी जाती है तो आईवी फ्लूइड्स वगैरह दिए जाते हैं। बाकी इसके अलावा मसल रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं, ठीक है, मसल रिलैक्सेशंस दिए जा सकते हैं, एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है, एंटीबायोटिक वगैरह, और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और क्या दिया जाएगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के बाद में एंटी सीजर्स ड्रग दी जाती है, ठीक है, एंटी सीजर्स ड्रग दे दी जाती है। और इसके अंदर क्या दिया जा सकता है, मसल रिलैक्सेशन हो गया, एंटी सीजर्स ड्रग हो सकती है। बाकी नॉर्मल होती है एंटीमेटिक, अगर वोमिटिंग आ रही है तो एंटीमेटिक पीपीआई वगैरह दिया जा सकता है और नॉर्मल दिया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। ट्रैक्शन दी जाती है, क्वेश्चन आया था राइपोरेम्स के अंदर क्या कि कौन सा ट्रैक्शन लगाते हैं, सबसे पहले गार्डनर वेल्स ट्रैक्शन होता है, ये ट्रैक्शन लगाया जाता है गले के ऊपर, इसको पीछे की तरफ पकड़ के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड को प्रॉपर तरीके से ये हैंडल करता है, गार्डनर वेल ट्रैक्शन। बाकी इसके अलावा हेलो ट्रैक्शन दिया जा सकता है, ठीक है, हेलो ट्रैक्शन और स्पाइनल यानी लंबोसैक्रल ट्रैक्शन, ठीक है, लंबोसैक्रम ट्रैक्शन आती है, ठीक है, ये भी लगाया जा सकता है। दीज आर द एमपीओ एबीसी आई फ्लूइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर बेक्लामिथासोल, प्रिडनिसोल, मिथाइल प्रिडनिसोल दी जा सकती है। मसल रिलैक्सेशन के अंदर सक्सिनैलकोलिन, एंटीबायोटिक के अंदर कोई भी एमोक्सिसिलिन वगैरह, पेनिसिलिन वगैरह, एंटी सीजर्स के अंदर कार्बापेनेम ड्रग्स दी जा सकती है। बाकी इसके अलावा एंटीमेटिक के अंदर माइट्राक्लोप्रोमाइड, पीपीआई के अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर पेंटापेराजोल, रेगापेराजोल और लीजेनाप्राजोल दी जा सकती है। बाकी इसके अलावा ये सारा सब कुछ दिया जा सकता है। बाकी सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, इसके लैमिनेक्टोमी कर दी जाती है। जो लैमिना होता है नीचे का पार्ट होता है एक वर्टिब्रे का, उसको आपस में दूसरे से अलग हो जाता है, उसको फ्यूज करवा सकते हैं। प्लस में इसके अलावा फ्यूजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का फ्यूजन करवा देगा आपस में, ठीक है। तो दीज आर द नॉर्मल टाइप्स ऑफ द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। बाकी इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर मेनली क्या होता है, अगर डिपेंड करता है इंजरी कहां पे हुई है, अगर C4 से C5 तक हुई है तो रेस्पिरेटरी प्रॉपर तरीके से मेंटेन लगेगा, जिसके अंदर असेस रेट, रिदम, डेप्थ, SpO2, कफिंग वगैरह देखा जाएगा। अगर डाइजेस्टिव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो डाइजेस्ट के अंदर बाउल ब्लैडर, बाउल सॉन्स वगैरह देखी जाएगी। अगर यूरिनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है बाउल ब्लैडर के बाद में ब्लैडर वगैरह मिक्चुरेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से एम्प्टिंग हो रहा है, ये सब कुछ देखा जाएगा। तो दिस इज द डिपेंड अपॉन द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लिनिकल कंडीशन। एक टर्म आती है स्पाइनल शॉक, उसको एरिफ्लेक्सिया भी कहते हैं, यानी कि जब जहां इंजरी होती है उससे नीचे का जितना भी पार्शियल और कंप्लीट लॉस हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर सेम वही होता है जहां की इंजरी होती है वहीं के साइन सिम्टम्स आते हैं। अगर लंबार की हुई तो बाउल ब्लैडर खराब हो जाता है, सैक्रम की है तो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है। बाकी इसके अलावा अगर ऊपर की हुई तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। एक टर्म आती है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, यानी कि जब पेशेंट को T6 यानी कि जो T6 होती है अपने पास में थोरेसिक वर्टिब्रा छठे नंबर की, उससे अबव हो जाती है इंजरी, उस टाइम पे पेरिफेरल फूलिंग हो जाती है, जिससे कि सारा ब्लड फ्लूइड वगैरह ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है, बीपी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम पे कंडीशन को कहते हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। सीवियर हेडेक पाया जाता है, थ्रोम्बोलिक हेडेक पाया जाता है, पेन होता है, ये सब कुछ पाया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को हेड को थोड़ा सा एलिवेट कर दिया जाता है। बाकी इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर वगैरह को मेंटेन किया जाता है और प्लस में क्लोथ्स वगैरह को ओपन कर दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो
बाकी मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं डेली एनएलएस बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। 1500 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।